नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और रामनिवास रावत दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। विजयपुर उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां पर प्रचार तेज होता जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है, जहां बीजेपी ने विजयपुर विधानसभा सीट से मंत्री रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए सहारिया जाति के बड़े नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से बगावत करने वाले मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और 44,000 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर थे। श्योपुर जिले की विधानसभा होने के बावजूद विजयपुर क्षेत्र पिछड़ेपन से जूझ रहा है। अब वन मंत्री भी इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन पर्यटन समेत कई मामलों में विजयपुर काफी पीछे है। लेकिन वोटर्स क्या सोचता है, किसका पलड़ा इस वक्त चुनाव में भारी देखने को मिलेगा? आपको बता दें कि श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहां जमावड़ा जमा लिया है। लगातार दौरे हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणाएं भी की हैं। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सीटों पर पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विजयपुर का रण कौन जीतता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, इस सीट को लेकर क्या कुछ कहना है और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता भाजपा के साथ मध्य प्रदेश के विकास में कदम से कदम मिला के चल रही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, जनता बहुत समझदार है। हमारे अपने यशस्वी मंत्री रामनिवास जी के अपने व्यक्तित्व के कारण से और जनता का विकास के लिए उनने पार्टी से इस्तीफा देकर हमारे साथ आए और जनता का विश्वास दिख रहा है, वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बुधनी और विजयपुर, दोनों जगह आप लगातार जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? देखो, जनता का रिस्पांस अपने आप बता रहा है कि ये रिजल्ट तो आज ही आ रहा है। 13 तारीख को वोट डालेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, जनता भाजपा के साथ और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। सर, क्या कुछ कार्य योजना रही? आपने पहले भी विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद अब कितना अंतर देख रहे हैं पहले से और अब में? लगातार जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है, भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। तो बिल्कुल लगातार जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। रामनिवास रावत जी भी है बीजेपी प्रत्याशी। सर, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनावी मैदान में उतारा, कैसा जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता का रिस्पांस ठीक आ रहा है। विकास के प्रति पूरे क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास रखती है, श्रद्धा रखती है। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी हैं, जो लगातार जा रहे हैं। सर, आप पूरे चुनावी मैदान में है, लगातार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। आप देख रहे हैं कि करहाल के अंदर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ जनता का किस प्रकार से जन सैलाब है और ये जन सैलाब साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में विजयपुर की जनता प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दे रही है। भाई साहब, बड़ा उलटफेर हो गया है। रामनिवास रावत एक समय कांग्रेस के थे तो आप उनके साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी में तो आप अलग हो गए। लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर देखी, एक दूसरे की विरोधी ताकतें देखने को मिली। देखो, विजयपुर विधानसभा में हमेशा से लोग यहाँ के कांग्रेस को जिताते आए। रामनिवास रावत को भी कांग्रेस के रूप में 6 बार लोगों ने यहाँ से विधायक बनाया, लेकिन माँ जैसी पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की। माँ के साथ पार्टी, कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, और उस माँ के साथ उन्होंने धोखा किया। आज श्योपुर की विजयपुर की जनता
श्योपुर जिले की जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है। जिन्होंने अपनी मां के साथ गद्दारी की, जिन्होंने जनता के वोट को लेके बेचने का काम किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता ने उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिताया, विधायक बनाया, लेकिन उनकी वजह से असमय चुनाव हो रहा है, जनता पे भार पड़ रहा है और जनता के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। जिस जनता ने कांग्रेस के टिकट पर उनको विधायक बनाया, उस जनता से बिना सलाह किए जनता के वोट को बेचने का काम किया। तो श्योपुर विजयपुर की जनता इस बार उनको सबक सिखाना चाहती है। दोनों विधानसभा चुनाव देखने आपने 18 में जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे तो उस समय आप प्रचार करने आए थे, लेकिन अब वो बीजेपी में, लेकिन आप मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में आए, तो क्या अंतर देख रहे हैं जनता में, कितना बदलाव है इस बार? देखो, ये लड़ाई इस बार हक और अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है। शोषित, वंचित, उपेक्षित, गरीब, बेसहारा और जो वर्षों से न्याय से वंचित है, ऐसे लोगों की लड़ाई इस बार है। और ये लोग चाहते हैं हम अपना प्रतिनिधि चुने जो हमारा है, जो गरीब है, दीन दुखियों का बीच में काम करने वाला है, गरीबों के बीच में काम करने वाला है, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के बीच में हमेशा काम करने वाला है। इसलिए इस बार ये जो लड़ाई है, ये हक और अधिकार को लेकर लड़ाई। जयपुर तो हमारे साथ विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता रोशनी यादव जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष से करना चाहूंगा। रोशनी जी, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले, और आपसे मैं इस चीज को समझना चाहूंगा कि अगर बीजेपी को आपके सामने रखा जाए, यानी कि जो सत्ता में है इस वक्त, उसके लिए उपचुनाव काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह से सरल है। वो इसलिए क्योंकि सत्ता उनकी है, जनता के बीच जाने के लिए, उनके बीच जाकर काम गिनवाने के लिए और बातें कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन विपक्ष में रहकर आपके लिए लड़ाई काफी टफ है। किस तरीके से आप इस लड़ाई को देखती हैं, रोशनी जी? सबसे पहले तो मैं अभिलाष जी विजयपुर की जनता को प्रणाम करूंगी जी। और आपको इसका इतिहास देखना चाहिए कि विजयपुर ने मध्य प्रदेश में भले ही 20 सालों से कांग्रेस की सत्ता रही हो, जी सॉरी बीजेपी की सत्ता रही, उसके बाद भी विजयपुर ने जो है हमेशा कांग्रेस को वहां जीत दिलाई है और वो हमेशा लड़ते आए हैं, न्याय की आवाज को सुनते आए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही विकास कराना था, आज जब इनके लोग प्रचार करने जाते हैं तो करोड़ों की सौगात देने की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या विजयपुर इनके ध्यान में नहीं था या मैप से गायब था विजयपुर का नक्शा? आज वहां सड़कों के हालात देखें आप। और मैं ये मानती हूँ कि विजयपुर, अभी चूंकि मैं भी चुनाव में एज अ स्टार प्रचारक के रूप में गई और वहां जब लोगों से बात की तो उनका सीधा कहना है कि हमने 5 साल के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमने कांग्रेस के सिंबल के साथ हाथ के पंजे का चयन किया था और उसको जीत दिलाई थी। और इससे पहले भी 6 बार से वहां रामनिवास रावत जी कांग्रेस के सिंबल पर ही विधायक बने हैं। तो वहां आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों की मानसिकता और विचारधारा किससे मेल खाती है। तो आज भी उनका यही कहना है कि हमारे सामने एक साधारण सा व्यक्तित्व लेकर के जो बेटा मेहनत कर रहा है, हम मुकेश मल्होत्रा के साथ खड़े होंगे और 5 साल के लिए हमने कांग्रेस को चुना था, हम एज इट इज जो है हमारे कांग्रेस की सरकार को लेके आएंगे, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनेंगे। तो वहां कोई, मुझे नहीं लगता कि इनको इतना हथकंडे अपनाने की जरूरत है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी, इनके संगठन जो दीनदयाल उपाध्याय की पंक्तियों को दोहराते रहते हैं, मुझे लगता है इनको सिखाना चाहिए कि जो अंतिम पंक्ति में जो बेचारा गरीब व्यक्ति है उसको आप उसका भला करने जा रहे हैं। तो जब मुकेश मल्होत्रा इनकी पार्टी में थे तो उस व्यक्ति को तो आपने ठुकरा दिया, उसको आपने भगा दिया और वो जाके निर्दलीय मैदान में उतरता है 48,000 वोटों से और उससे ज्यादा वोट लेकर के आते हैं। तो उसने न्याय की लड़ाई लड़ी और आज कांग्रेस के परिवार ने उसका हाथ थामा है, उसका साथ दिया है। तो वो पूरा जो हमारा दलित समुदाय है वो बहुत खुश है कि हमें सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो केवल इनके बयानों में होता है सम्मान। ठीक है रोशनी जी, मतलब आपकी बात आगे मैं ये समझना चाह रहा था कि मतलब जो समीकरण वहां विजयपुर सीट पर बन रहे थे वो बरकरार रहेंगे विजयपुर उपचुनाव में भी, कि कांग्रेस वहां जीतेगी। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। रोशनी जी का क्लियरली ये कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, विजयपुर की जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। सत्येंद्र जी, आप किस तरीके से विजयपुर उपचुनाव को देखते हैं? पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा इस पर। देखिए, विजयपुर है या बुधनी हो या झारखंड का चुनाव या महाराष्ट्र का जी, अभी अब देखिएगा, ये जनता के हाथ में, और जनता को भगवान मानती है भारतीय जनता पार्टी।
ये वही कांग्रेस पार्टी है, सबसे पहले तो जनता को राक्षस कहती है। जी इनके बड़े नेता कहते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे, कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं। जी तो भारत की जनता को राक्षस बताने वाली कांग्रेस पार्टी। प्रियंका वाड्रा जी इतनी बड़ी नेता है कांग्रेस की, वो कहती है, मध्य प्रदेश आई, बोले तुम लोगों की क्या आंखें फूट गई जो 4-4 बार भाजपा को जिता दिया, जनता को आंखें फोड़ने वाला अंधा बता दिया, आंखें फूट गई, ऐसा सब जवाब दिए उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में। जी और फिर जनता को वो बात बुरी लगी, भगवान रूपी उन्होंने 5वीं बार 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः 5 साल के लिए फिर आशीर्वाद दे दिया। 25 साल से कांग्रेस बाहर है जी, मध्य प्रदेश जी। में, निसंदेह। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस ने फिर अपमान किया मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी जी वही दम्भ भरते थे, और वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शेख चिल्ली, सबसे बड़े ब्लफ मास्टर, सबसे बड़े मुंगेरी लाल सिद्ध हुए। वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा में 20 सीट से अधिक से ज्यादा सीट आएंगी, जी और 0 सीट आई। कांग्रेस जो है सांसद विहीन हो गई। मतलब एक बहुत बड़ा चुल्लू अगर पानी में डूब मरने वाली बात है, मुहावरा है, प्रतीक के तौर पर ले, मैं किसी को मरने के लिए प्रेरित नहीं करता, जी लेकिन ये मुहावरा है, शर्म से डूब मरने वाली बात है, राष्ट्रीय शर्म की बात है कांग्रेस जी को, कि जहां जीतू पटवारी जी कहते थे कि हम 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे, 0 सीट आई, और एक असफल पटवारी सिद्ध हुए। अभी अभी उनको मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल भी बता रहे हैं जी ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, वो कह रहे हैं कि ठीक असफल मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कांग्रेस से। 9-10 लोगों ने कांग्रेस में त्यागपत्र दे दिया, और उनकी एक और कार्य समिति के जो मेंबर हैं दीपक जोशी जी, वो भी आपका पहला रिएक्शन आया, चले आए। उसको अब मैं अगर बात उसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्लियरली जिस तरीके से जो बयानबाजियां रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हानिकारक साबित होंगी कांग्रेस के लिए ही, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं। इसी बात को लेकर मैं रोशनी जी का रुख करना चाहूंगा। रोशनी जी, जिस तरीके से सत्येंद्र जी ने जिक्र किया, अगर हरियाणा के चुनाव को थोड़ा सा लेकर यहां चर्चा कर ले, उसका जिक्र कर ले, जो नतीजे सामने आए थे वो आप लोगों के पक्ष में नहीं आए, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए थे और जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए थे, उस वक्त सरकार बनती नजर आ रही थी। लेकिन बाद में यह कहा गया कि जो बयानबाजियां थी उसका असर देखने को मिला था, और इस वजह से जनता जो वोट देने के लिए निकली थी घर से कांग्रेस को, वो बूथ पर पहुंचते पहुंचते अपना मन बदल चुकी थी, और इस वजह से सरकार बदल गई, नतीजे आप लोगों के पक्ष पर नहीं आए। तो रोशनी जी, सीधा सवाल यहां पर यह है कि क्या आपको भी लगता है कि यह कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या कांग्रेस में लगातार बनी हुई है? प्रदेश कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, लेकिन जो गलत बयानबाजियां हैं उसका भुगतान जो है वो करना पड़ता है पार्टी को। रोशनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका डिवाइस अगर म्यूट है तो प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी 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 तो रोशनी देखिए, जी, मैं विजयपुर आप से कहिए। शुरू करूं। जी आज विजयपुर में डर इस बात का है, जी वहां के लोगों की ये मांग है कि जी। अगर जायज वोटिंग यहाँ पे हो जाए, जी प्रशासनिक जो अमला है और प्रशासनिक पे जो दबाव है, जी। अगर वो मशीनरी का दुरुपयोग ना किया जाए तो विजयपुर में रोशनी जी, बिल्कुल कांग्रेस को जीत दिलाई पहले जाएगी। रिएक्शन में मैंने विजयपुर को लेकर ये बात की थी, लेकिन अगर संगठन को लेकर जिस तरीके से मैंने सवाल पूछा है बयान वाला, उस पर जवाब चाहूंगा मैं, प्लीज उस पर आप वापस आइएगा अपनी बात पर, लेकिन पहले उसको क्लियर कर जरूर, दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक है, मैं आपके बात पे आ जाती हूँ। जी। आज मैं पहले इनके बयान से शुरू करती हूँ। कल जी। मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया जी कि जो छेड़ेगा हम उसको जी। छोड़ेंगे नहीं। जी। तो आप मध्य प्रदेश में सत्येंद्र जी, जो आ रहा हूं लाडली मैं। बहनों को जी। छेड़ा जा रहा है जी। और उस पर आप बात नहीं करते, जी। फिर आप कहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की आप बात करते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के बयान शर्मनाक नहीं है? जी। ये संविधान में जो हमारे निर्माता जी ने संविधान बनाया और जहां एकता अखंडता के जी। सूत्र धागे में हम पूरे देश को बांधने का काम करते हैं, तो इस तरह के बयान से इनको सबक नहीं सिखाया जाता है। और मैं देखिए आज आपके चैनल पे भी ये बात कहती हूँ कि 100% जब तक मशीनरी वोटिंग चल रही है, मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये मेरा व्यक्तिगत बयान मान लें या पार्टीगत बयान मान लें, क्योंकि आपने भी देखा इसी मध्य प्रदेश में, जो मेरे भाई अभी बता रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के जो में, नतीजे सामने आए, 2018 हिमाचल में, प्रदेश के जो नतीजे सामने आए पिछले चुनाव के, और जो 2018 माफ कीजिएगा, राजस्थान के नतीजे सामने आए थे, उनको नहीं मानेंगे आप? क्योंकि जीत तो कांग्रेस की हुई थी वहां पर। देखिए मैं कह रही हूं, चाहे मेरी देखिए सरकार बने, देखिए रोशनी जी, मेरी देखिए सरकार दिक्कत बने, जो आप बयान सुनिए। की बात मैंने कही, मुझे लगता है कि दिक्कत यही है पार्टी के साथ, जो मुझे लगता है पर्सनल तौर पर मैं बात आपसे कह रहा हूं चर्चा में, कि आपकी जहां आप लोग आवाज जीत मुझे गए थोड़ी सी वहां आप clear लोग नहीं आ कहते हैं पा कि रही है। मशीनें ठीक है, जहां हार गए मशीनें गलत। एक बार देखिए, रिएक्शन मैं लेगा सत्येंद्र जी से। आपको, आ रहा हूं मैं, रोशनी जी मैं प्लीज, आपको रोशनी जी बिल्कुल प्लीज, quote कर मैं आ रही रहा हूं 1 मिनट आऊंगा मैं, एक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा मैं सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी, देखिए बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। जिस प्रकार से रोशनी जी कह रही है, रोशनी जी कह रही है मेरी राय भी और पार्टी की राय भी है।
जी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। जी आप देखिए, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, जो कि एक तरह से कहें कि वो उधार का घोषणा पत्र कहेंगे, जी क्योंकि विदेशी फोटो लगा दिए थे, अमेरिका की झील का फोटो था और और थाईलैंड का एक फोटो था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उस घोषणा पत्र में ही लिख लेते ये लोग कि ईवीएम से नहीं, हम उससे चुनाव कराएंगे। उसमें इन्होंने लिखा था इलेक्शन के रिफॉर्म्स में कि हम इलेक्शन ईवीएम से ही कराएंगे। तो जी। मुझे लगता है रोशनी जी को आज ये कहना चाहिए, इनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, कांग्रेस की नहीं है, या कोई दुख तय करें पहले, क्योंकि जी। ये इनका जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में इन्होंने स्वयं लिखा था कि ईवीएम से आगे के चुनाव चाहते हैं। जी अब ये बात कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, हालांकि कांग्रेस में ना खाता ना वही, जो रोशनी दीदी बोले वही सही भी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस में कोई आधार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, और आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी तो नाम मात्र की नहीं है। और डेमोक्रेसी की बात है और रिजर्वेशन की, तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनका समय आएगा तो वो रिजर्वेशन के भी स्क्रैप कर देंगे, जी। वो चाहते नहीं कभी, और वो ओबीसी को बुद्धू कहते थे जब वो थे, उन्होंने कहा कि बुद्धू बन जाएगा देश अगर रिजर्वेशन चलेगा, तो बुद्धू जी। कहते जी। थे ओबीसी बंधुओं को। और आप मैं बात कहूं विजयपुर की जनता की, तो देखिए निस्संदेह विजयपुर की भगवान रूपी जनता, जिस प्रकार से हम जो कार्य कर रहे हैं, जो विजयपुर में जो जनता रह रही है, उसमें अधिकतर शहरी आदिवासी बंधु भी रहते हैं हमारे, और माताएं बहनें रहती हैं। तो कल हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर 1250 रुपए की राशि हमारी लाडली बहनों को, मध्य वहां की सभी जगह की बहनों के लिए देने जा रहे हैं। ये रनिंग स्कीम है, कांग्रेस ठीक है। इसको रोक भी नहीं सकती। सत्येंद्र जी, एक है सवाल ना? जल्दी से मैं आपसे आप और जो लेना चाहूंगा। बहनों को दे रहे हैं, और 1500 रुपए शहरिया आदिवासियों का जो बहनें हैं, उनका 2.25 लाख से ज्यादा बहनों को रोकने का, उनकी बैंक अकाउंट में ताला डालने का काम 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने महापाप किया था, यह सामने आया था। 3 लाख से ज्यादा आदिवासी बंधुओं के पट्टे घर से बाहर करने का काम, रोड पे लाने का काम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया था। हमने उनको 3 लाख से ज्यादा आदिवासी बंधुओं को पट्टे भी दिए। सत्येंद्र जी, ठीक है, और ठीक है। पैसा एक्ट भी लागू किया। जैसे यही अनेक मेरा कार्य किए। पहला सवाल भी रोशनी जी से था। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आऊंगा अभी लौट के आपके पास। रोशनी जी, यही मैंने आपसे पूछा था कि इस चीज की काट क्या होगी, क्योंकि सरकार में है बीजेपी, और जिस तरीके से यहां पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जाहिर तौर पर माताओं बहनों को उसका लाभ मिलेगा, तो माताएं बहनें तो आकर्षित होंगी। तो ऐसे में कांग्रेस के पास वो ठोस कदम क्या है, या वो ठोस रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, जिसके तहत वो जनता के पास जाएगी? वैसे तो रोशनी जी, 3000 का वादा किया था, वो जी। तो ये दे नहीं पा रहे। और जी। आज जहां ये मध्य प्रदेश के लोगों को संबल बनाने की बात करते हैं, आज महंगाई का दौर, आप देखिए आटा, चावल, नमक, शक्कर, दूध, दही, सब पे जीएसटी लेकर के जो है गरीबों से वसूली जा रही है। और जी। अगर इतना ही ये उद्धार कर रहे थे, मैं इनको याद दिला देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने ही दलितों के लिए भूमि अधिनियम ला करके उनका उद्धार करने का काम किया था। ये जी। कांग्रेस ने किया। कितने पंचायती राज देकर के, मनरेगा स्कीम ला करके जो है जी। गरीबों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो ये तो ना बताएं। और 20 साल, मुझे लगता है ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। जी, सत्येंद्र 20 जी, आप सालों में सुन लीजिए एक आपने बार। विजयपुर का जी। उद्धार आप क्यों नहीं कर पाए? आपने विजयपुर का विकास क्यों नहीं किया? जी। आज आपको ये सब चीजें क्यों बोलनी पड़ रही हैं? लेकिन और 2018 में, अगर इनको याद ना हो, 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आई थी, तो फिर आपको इतना सत्ता का, इतना मोह, लालच, आपको क्या जो है जरूरत थी? लोगों को 35-35 करोड़ में आप खरीदने, ये तो आप सबकी चर्चा और न्यूज मीडिया में सब चल, विपक्ष की भूमिका निभाते शांतिपूर्ण तरीके से। सत्येंद्र जी, लेकिन एक मिनट भारतीय सुन लेते जनता हैं, एक मिनट, आ पार्टी रहा को हूं। कभी ये मंजूर नहीं होता है। जी। आप देखिए कि आज भी वहां के लोगों का ये कहना है, और ये सत्य है, आप जाकर के ग्राउंड पे रिपोर्ट करिएगा कि जी। हम लोग वोट डालने, ये स्लो वोटिंग करते हैं, वहां पे फर्जीवाड़ा होते हैं, कार्यकर्ता। मैं आपको पृथ्वीपुर उपचुनाव का दृश्य याद दिला देती हूँ। कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ से ले जाकर एम्बुलेंस में और पुलिस की गाड़ियों में बैठा कर ले जा रहे थे, और कितना जो है गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, पेटियां भर भर के, और किस तरीके से। तो वो देखिए बिल्कुल जग जाहिर है और सब जानते हैं। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ, विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को चुना था। कांग्रेस, ठीक है रोशनी जी, विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को चुना था और चुनेगी, ये कहना है आपका। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है रोशनी जी, मैं आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, सवाल यही है आपसे कि जो समीकरण चलता चला आ रहा है विजयपुर का, जिस तरीके से अगर एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है कांग्रेस की, इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ने में कितनी कठिनाई बीजेपी को होने वाली है? क्योंकि पहले भी सरकार बीजेपी की ही रही है, पहले भी तमाम योजनाएं चल रही थी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जो है विजयपुर सीट पर बीजेपी को नहीं मिला। वहां की जनता जो है वो नहीं मानी इन चीजों को, जीत कांग्रेस की ही हुई। तो लड़ाई तो टफ मान सकते हैं सत्येंद्र जी? देखिए बिल्कुल, और टफ मानना ही चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं कि हम दे दें। अब देखिए, बुधनी हो तो हम लगभग 1,05,000 वोट से हमारे प्रत्याशी जीते थे, शिवराज सिंह जी चौहान जी, केंद्रीय
कृषि मंत्री जी, और अभी हम यहाँ पर भी नहीं मानते हैं, और निसंदेह ये भगवान रूपी जनता तय करेगी। और हमने तो अभी कांग्रेस की समय लिथार्जी कांग्रेस रहती तो हम क्या करें, हम तो हर विधायक के लिए कह रहे हैं अगले 4 साल का 5 साल का रोड मैप लाओ, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट लाओ। आप कांग्रेस के विधायक नहीं लाते हैं, रोते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस देखिए मंथर गति से काम करती है, और निसंदेह इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस नेता विहीन भी हो गई है, सांसद विहीन तो हुई है मध्य प्रदेश में, साथ साथ विजयपुर के अंदर क्या कांग्रेस में नेता क्या है नहीं, क्या बहनें ही होती हमारी रोशनी जी से कई नेत्री हैं वहां पर, वो उनमें से किसी को दे देते कांग्रेस की नेत्री को। और ये अवसरवादिता का प्रतीक है। अगर वे कहेंगे कि रामनिवास जी संसदीय चुनाव जब हो रहे थे अप्रैल में 2024 में आ गए थे, 6 महीने से पहले। अब बहन थोड़ा सुन लीजिए, बहन सुन लीजिए जरा, मैं बड़ा पूछ रही हूँ कि अरे मैं आप आपको बीच में टोक सकता था। कार्यकर्ता है। अरे आप मतलबी लोग हैं, आप जो आप मुकेश लोगों के मल्होत्रा जी, आगे इस बात नेता का नहीं जवाब है दे क्या? दीजिए। तो आप आपने वो देखिए अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। आप सम्मान करते हो, उनको सम्मान देते हो, तो विजयपुर की जनता आपको भी सम्मान से नवाजती। मुकेश मल्होत्रा आपकी पार्टी के हैं, देखिए बहन आपने जी उनको मुझे क्यों बोलने सम्मान दीजिए। किया? बहन जी मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना। बहन जी ये ठीक नहीं है, मैं आपसे अब आपकी सवाल बात कर हो रही गई हूँ, समझ आप गया। बहुत ठीक, रोशनी नहीं, बहन जी, आप रोशनी सवाल- एक मिनट, ठीक है, मैं- सुन लीजिए, आऊंगा मैं भी लौट के पास, जवाब- आपके पास से आऊंगा मैं, रिएक्शन आपसे ही लूंगा मैं इसका। ठीक है सत्येंद्र जी, अपनी बात प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए मैं बात कहूंगा कि अगर रामनिवास रावत जी आज अगर आते चुनाव में के 1 महीने पहले अगर वो भाजपा में आते तो मैं मानता कि वो अवसरवादिता में वो है, लोकसभा के पहले ही आ गए थे, चुनाव के पहले। और अभी इन्होंने जो लेके आए हैं, तो कांग्रेस में ऐसे अनेक नेताओं की फौज है, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं पर विश्वास ना करके एक दूसरे नेता को, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दुखी है वहां पर विजयपुर के, क्योंकि ये बड़ा सत्येंद्र जी ठीक है, समय की कमी है, ठीक है सत्येंद्र जी ठीक, एक रिएक्शन फिर रोशनी जी से ले लूंगा मैं। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, बात आपकी आ गई। सत्येंद्र जी आपकी बात आ गई, कहती है, ठीक है वही भगवान सत्येंद्र जी आपकी बात आ गई है। एक मिनट सत्येंद्र जी प्लीज, बात आ गई आपकी। एक लास्ट रिएक्शन में रोशनी जी से ले लूं, समय की कमी है। रोशनी जी मैं आपका रुख करूंगा। बात यही बार बार आती है, नेता है लेकिन नेतृत्व की कमी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए नेतृत्व का विस्तार हो रहा है, और लगातार मैं ये मानती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो भी जनमत दिया है, और कांग्रेस लगातार सुधार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि दोनों जगह उपचुनाव में हमारे सारे वरिष्ठ नेता से लेके बूथ तक के कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ एक होकर के लगे हुए हैं। कमलनाथ जी तो गए नहीं, कमलनाथ जी तो गए नहीं, बूथ स्तर पर काम करने की बात कही जा रही है सत्येंद्र जी, रोशनी जी, लेकिन सत्येंद्र ठीक है, सत्येंद्र ने जिस तरीके से एक नेताओं के मतलबी होने की बात कही थी, उसको ऑन अ पॉजिटिव नोट में कहना चाहूंगा जनता के लिए कि जनता भी सत्येंद्र जी कहीं ना कहीं मतलबी जरूर होती है। जनता के लिए जो नेता काम नहीं करता उसको बदल जरूर देती है। इन अ पॉजिटिव नोट मैंने बात कही है, गुड नोट पर इसको लीजिएगा आप भी और रोशनी जी भी। सत्येंद्र जी, रोशनी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया और इस चर्चा में आप शामिल हुए। तो जिस तरीके से उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर दावे तमाम किए जा रहे हैं, देखना अब दिलचस्प ये होगा कि जनता किसके सिर माथे पर विजय तिलक लगाती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।